काश मेरे पास भी वो दो पंखे वाला होता। ये दो पंखे वाला क्या होता है? वो लंबी पूंछ वाला नहीं आता, वो पीछे भी पंखा आता है, वही। वो उसको क्या बोलते हैं, हेलीपिटोर, हेलीपोपट, हेली, वो उसको क्या बोलते हैं, हेली कंप्यूटर। हाँ वही वाला। वो उसको हेली कंप्यूटर बोलते हैं। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो कुत्ता बुत्ता होगा। सुना देना। कौन सा सुना? वो जो तुझे लगा के गई थी वही। पता नहीं वो चूतिया मुखिया किस लिए आप सबको इकट्ठा कर रहा है। देखते हैं अभी क्या कर रहा है। हाँ, मुखिया आ गया, मुखिया आ गया। मुखिया जी जिंदाबाद। सरपंच जी जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। सरपंच जी जिंदाबाद। चूतिया मुखिया सरपंच जी जिंदाबाद। हाँ सरपंच जी बैठ जाइए आप भी। साला मेरे अलावा सभी ने चश्मा पहना है। मुखिया मैं हूँ या ये लोग? बात तो सही है। गांव में जो भी चश्मा पहनेगा उस पर टैक्स लागू होगा। मुझे अलग से बोलना पड़ेगा। वो मुझे गंदे इशारे कर रहा है। साले सरपंच, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तेरी इज्जत नहीं करता। अगली बार देखा ना तो तुझे काट डालूंगा यहीं पे ही। ये चल रहे यहाँ से। तू क्या बैठी हुई है? चलो उठ। प्यारे गांव वासियों, अगर तुमको कोई भी तकलीफ हो मुझे मत बताना, क्योंकि मैं भी खुद तकलीफ में हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं बात ही सबकी सुनूंगा, तुम्हारी भी सुनूंगा, मेरी भी सुनूंगा। पहले मैं खुद की करूंगा, बाद में तुम्हारी करूंगा। मुखिया जी, मेरा भी एक सवाल है आपसे, जिससे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन कमीशन काट के सेवा करूंगा। सरपंच जी, मेरे खेत में सारा अनाज सब भैंसे खा गई। मुझे ये बताइए, इसकी बीबी इसको क्यों छोड़ के चली गई? तो आप सभी को पता है, बरसों से हमारे गांव में एक समस्या चल रही है, तो हम सभी को एकजुट होकर उस समस्या का हल निकालना है। हाँ सरपंच जी, मेरे घर पे हल है। अरे वो हल नहीं, समस्या का समाधान। समाधान चाहिए, बोले सरपंच। समझा करो यार तुम बात को। और सरपंच, काला नाग। नाग निकला, नाग। अभी साले नल्लो, नाग तो मेरे घर पे निकला है। तुम क्या इधर उधर मरवा रहे हो?
हम तो नाक को मारने के लाठी ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ, ये सही बोला। ये सही बात बोल रहे हैं। सही बोला, सही सही बोला। बात। चलो ठीक है, तुम तो लाठी ढूंढ रहे थे, लेकिन ये सरपंच सिर पे खुर्ची लेके क्या कर रहा है? हाँ हाँ चलो ये सब छोड़ो, अब नाक को मारने के लिए लाठी ढूंढते हैं। कोई जरूर नहीं है अभी। लेकिन नाक को तो मारना पड़ेगा ना। नहीं, मुझे उससे के साथ रहना है। नाक काट लेगा तो मर जाएगा नल्ले। नाक से अच्छा तो वो तेरा काट के गई थी। मैंने कुछ बोला था? ऐसे दुखी नहीं होते बेटा। असलियत में लड़की प्रेम से पहले उसका भविष्य देखती है कि उसकी क्या औकात है। अरे मुखिया जी, इसका कटा वापस नहीं जोड़ने वाला, इसको तो रंडवा समाज में से पेंशन दिलवाने, लेकिन जेकी को समझाए, वो नाक को पालने की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये सच सुन रहा हूँ क्या मैं? हाँ, मैं नाक को पालने वाला हूँ। तू क्या उखाड़ लेगा रे? क्या उखाड़ लेगा? नाक को पालकर तुझे क्या मिलेगा माँ? सरपंच जी, लेकिन चाचा आपको नाक क्यों पालना है? कुत्ता वुत्ता पाल लो। बेटा, मैं नाक को दूध पिलाऊंगा। दूध दूध क्यों पिलाना चाहते हो तुम? मैंने कहीं सुना था कि दूध का कर्ज हर कोई चुकाता है, तो नाक भी चुकाएगा। फिर तो मेरी सभी लोन का कर्ज मेरा नाक ही चुका देगा। अगर तुझे नाग ही पालना था तो तू नाग नाग क्यों चिल्ला रहा था? मेरी मर्जी। साले नल्ले, तेरे नाग ने किसे अगर काटा तो तुझे ही काट दूंगा। ये सब मैं नहीं जानता। अब इस नाग को सिर्फ एक ही व्यक्ति भगा सकता है, जिसे हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो आत्माओं को हमेशा के लिए खा जाता है। साला कोई तो याद कर रहा है मुझे। आज पेट भरेगा मेरा। अब तो मुझे गायब होना पड़ेगा। कोई मुझे बहुत जोरों से याद कर रहा है। आए? गायब गायब नहीं हुआ। अब मुझे दूसरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाबा प्रकट हो गए बाबा। साला, एक और दुश्मन आ गया। पकड़। कहाँ है नाक? रुक साले ढोंगी बाबा। सारी बहन की चोट। अरे बाबा, ये धंधा आपका नहीं है। आपका धंधा भूत प्रेत वाला है। चिंता मत करो वत्स, हमें सब ना थे। आई एम ऑल राउंडर। तेरी बकचोदी सुन के मेरा नाक जो भाग गया, तो समझ लो उसके तो एक टांग तोड़ दी है, तेरे तो दोनों ही काट दूंगा मैं। जेकी भाई नाक भाग गया। इतने हरामी गांव वाले, मैं उनको बचाने वहां से आया और ये कि यहाँ पे मार रहे, ऊपर से बचाते भी नहीं। इसको बचा के भी कुछ फायदा नहीं है।
इसको बचाने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बाबा ढोंगी था, ढोंगी है और ढोंगी रहेगा। साले कितनी बार बेइज्जत करना पड़ेगा, फिर भी मुंह उठा के आ ही जाता है तू। दुष्ट प्राणी। लेकिन भैया इस बार मुंह नहीं, थैला उठा के लाया हूँ। बस यही चुतिया बचा था, अब ये भी आ गया। अब तो सत्यानाश ही होगा सबका। तुम सब गाँव वाले हैं ना, कोई भी बाबा के चक्कर में आ जाते हो। रुको या डायलॉग भूल के 1 मिनट पढ़ के सुनाता हूँ। डायलॉग कैसा है भाई कि तुम सब इतने बोले लोग हो कि कोई भी ढोंगी बाबा तुमको जो अपने जाल में फंसा लेता है, तुम उनके चक्कर में फंस जाते हो और अपनी जेब में वो पैसा भरता है और तुम भरवा देते हो। लेकिन बाबा तो ऐसा कुछ पहनते ही नहीं जिसमें जेब होती है। वाह क्या सीन है। मैं तो पहले से ही जानता हूँ ये बाबा तो ढोंगी है। बस एक यही बंदा है जो मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह बोलता है। चुप कर चौधे, तू तो उससे भी बड़ा फकीर है। तो ऐसा कर रहा है कि तेरी चूचे दबा कर जान ले लो। प्रोफेसर तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुखिया जी मेरी बात तो सुनो। चलो इसको जल्दी यहाँ से रफा दफा करो। लेकिन सरपंच साहब मेरी बात तो सुनो। हर साल की तरह इस साल भी वो डरावनी रातें आने वाली है। मतलब इस साल भी कोई ना कोई गायब हो जाएगा और इस साल भी कोई अपना बेटा खोएगा। तुम घबराओ मत, इन सब चीजों के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं सब देख लूंगा। तू क्या मेरा ये देखेगा? वो काला नाग जो गया है वो। साला पैसों की इतनी गरीबी बढ़ गई है कि जीने की और पीने की दोनों की समस्या बढ़ती जा रही है। पैसा लाओ कहाँ से? ये काम की चीज लग रही है। अगर ये बेच दिया 3-4 तो मिल जाएंगे। इसने कैसे देख लिया यार? अगर सरपंच को बता दिया तो मेरे तो तोते उड़ा देगा। माधव माधव माधव, प्रभु कब समझेंगे ये लोग कि मैं एक ठरकी नहीं हूँ? कब समझेंगे मुझे कि मैं पागल नहीं हूँ? प्रभु इन्हें समझाओ कि मैं एक ठरकी नहीं, प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। क्या? कौन सा लॉलीपॉप? लॉलीपॉप नहीं भैया, प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल। साइको? रहने दो भैया, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझोगे। क्या रे प्रोफेसर, लिंग बोल के गाली दे रहा है? गांव वाले तेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं करते और इज्जत की बात तो रहने ही दो। अगर तेरी जगह में होता ना तो मैं सहता ही ना, बेशरम। मुझे पता है इस गांव में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और तुम लोग जिस बाबा पे अंधा विश्वास करते हो वो एक ढोंगी बाबा है। वो सब एक अंधविश्वास है और एक वो रोग है जिसे तुम लोग भूत प्रेत समझ लेते हो। और इस रोग का नाम DID है। क्या? CID? भड़वे DID। और ये रोग ऐसा है जिसे तुम लोग भूत प्रेत आत्मा समझते हो, जिससे इंसान का मानसिक संतुलन हिल जाता है। और इसका लक्षण ये है कि इंसान अपनी आवाज गहरी कर लेता है और इंसान अपने आप को खुद भूल जाता है। और जब इंसान का मानसिक संतुलन हिल जाता है ना, तो इंसान दूसरों लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। और तुम लोगों को लगता है कि उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सब एक बीमारी है, रोग, जिसे तुम लोग भूत प्रेत आत्मा
वो समझते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं इस काबिल हूँ। और घर वालों ने मुझे ये कहकर निकाल दिया, जब तक तू कुछ बड़ा नहीं करेगा तब तक वापस मत आना घर में। मुझे एक जानकारी मिली थी कि इस गांव में ये सब चल रहा है, इसीलिए मैं इस गांव में आया हूँ। तुमने कहा और मैंने मान लिया। कहानी तो अच्छी बना ली, गवार हो, चूतिया नहीं। चौधिया में पड़ी। अरे चल ला। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। पहले मैं जाऊंगा। क्या सीन है। सरपंच, पहले मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा। तुझको बोला ना पहले मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा बोला ना तुझको तुझको सरपंच। बोला मैं जाऊंगा पहले। पहले मैं जाऊंगा। अरे पहले मैं जाऊंगा यार, जाऊंगा सरपंच। अरे तुझको बोला ना पहले मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा सरपंच। मैं पहले जाऊंगा सरपंच। पहले जाऊंगा। तो सरपंच साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस गांव के बड़े सदस्य हो, समझदार। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर आप पहले जाओगे तो अच्छा रहेगा। आप प्रोफेसर हो ना। अरे पहले आप जाओ। सरपंच साहब, आप मुझसे बड़े हो। अरे पहले आप जाओ। अरे आप जाओ ना पहले यार। पहले आप जाओ 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 आप जाओ। ओए तुम साले लोग इधर ही रहो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं पहले जाऊंगा अभी। भाई साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम दोनों ही जाके देख लो यार। तुम दोनों यहीं पे, अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, मैं देख के आता हूँ। आज तो गया था, अरे छोड़, बच गया। अबे उसको क्या हुआ रे, भाग गया? कुछ नहीं, वो जरा जोर से लगी थी, ऐसे आशीर्वाद आशीर्वाद। तेरे को मैं वो सब कर दूँ। तुझे ऐसा नहीं लग रहा बाबा की भी फट गई है? वो तेरा फाड़ के गई थी वो। बालक, इसे पकड़ के अपनी काली घाटी में ले चलो। गांव वालों, इसका इलाज मेरे पास है। बाबा को मत दो, मुझे दो, मैं ठीक करके दूंगा उसको, वरना एक और जान गवा दोगे। ये एक बीमारी है जो तुम लोग भी उसमें घुस रहे हो। बस सुनो ये सब। भोसड़ी के, अब यहाँ लगा दूंगा कान के नीचे 2-4। इसको रहने दो, पहले इसको उठा लो। ओ भाई, मेरी बात सुनो, बाबा की लफड़े में मत पड़ो, मेरी बात सुनो। ओ भाई, मुझे छोड़ो भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो भाई, छोड़ो। तुम लोग बाबा की बात मत सुनो, एक दिन कोई तुम जान गवा दोगे। मेरी बात सुनो भाई लोग,
हाँ बाबा के चक्कर में मत पड़ो, मेरी बात सुनो। शीला की जवानी स्वाहा, मुन्नी की जवानी स्वाहा। हाँ बाबा जी, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। हाँ बता, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, शीला की जवानी। मुझे यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। एक काम करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे किसी की जान ली जा सकती है। इसके आगे मैं संभाल लूंगा। स्वाहा, धीरे बोल। स्वाहा, तेरे से डरने वाला नहीं हूं मैं, तेरा खत्म हो चुका है अब। स्वाहा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। स्वाहा। ए ढोंगी बाबा, ये दिखा नहीं रहे थे बहन चौथ, मैं बात कर रहा हूँ, धीरे बोला थोड़ा। माता रे गो भाई। बाबा नहीं, बाबा बाबा नहीं। क्यों, इतने में ही बात दिया? बाबा ये पाखंड बंद कर दे, बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। और ये क्या लगा रखा है इधर? छोड़ दे इस बच्चे को, अब तुम्हारा बहुत हो गया है। हट, चुप। बाबा मेरी बात सुनिए। बाबा मेरी तरफ से 2 मंत्र और फूक दे इसको। कुछ मत करना बाबा, मैं सब ये नाटक कर रहा था। मैं सरपंच के घर पे चोरी कर रहा था तो मुझे किसी ने देख लिया था पीछे से। मुझे ये डर था कि कोई गांव वाला मुझे मार ना दे, गांव में से निकाल देगा। इसी डर की वजह से मैंने ये सब नाटक किया बाबा, बचने के लिए। मुझे कुछ मत करना बाबा, माफ कर दो मुझे कुछ मत करना। ओ बाबा, चलो, शरबत के बहाने कुछ तो पता चला। हैं? ये शरबत था? हे प्रभु। खामखा डर रहा था मैं तो। अब तो मान ले बाबे कि तू एक ढोंगी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे साथ 1 साल पहले यही हुआ था, मेरे छोटे भाई को भी यही हुआ था, और मैं जानता था कि इसका इलाज हो सकता था, लेकिन हाँ मैं भी तो वही समझा रहा था, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की सबको समझाने की, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मुझे तुम पे भरोसा नहीं था कि तुम कोई साइकोलॉजिकल प्रोफेसर हो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही चोदू जैसी है। चोदू प्रोफेसर। मैं ये जानता था कि ये सारा कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इसके नाटक की वजह से सारा कुछ खेल बिगड़ गया।
अब गांव वाले बेचारे भ्रम में जी रहे हैं और मेरी सारी उम्मीदों पे भी पानी फिर गया। और अब गांव वालों को कौन बताएगा कि इससे आदमी मरता नहीं, ठीक हो सकता है और गायब नहीं होता। ये कुछ भूत वूत नहीं है। अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि ये सब कौन कर रहा है? मुझे ये तो पता है कि ये एक रोग है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें इंसान गायब कैसे हो रहा है। ये नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब गांव वाले कर रहे हो। लेकिन गांव वाला ऐसा कोई क्यों करेगा? प्रोफेसर कुछ भी मत बोल, गांव वाला ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कोई इंसान की मानसिकता बिगड़ जाती है ना, तो वो ये सब कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम इसे ठीक कर सकते थे? हाँ भाई हाँ, सब ठीक हो सकता है। मैंने इसी चीज की पढ़ाई की है और मुझे पूरा भरोसा है अगर ये सब कोई इंसान कर रहा है तो वो वापिस ये सब करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन अब हम उसे पकड़ेंगे कैसे? ओके, जो चल रहा है उसे चलने दो, कोई ना कोई तो गलती करेगा। इस साल तो मैंने किसी को टारगेट ही नहीं किया है, तो फिर ये साले पागल कैसे हो रहे हैं? क्या सच में भूत प्रेत हो सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। मुझे लगता है कि अभी मेरा काम जारी ही रखना पड़ेगा, जिससे मैं टारगेट बनेगा सबको। लेकिन मैं तो अपना बदला लूंगा, चाहे एक मरे या दो मरे, मैं तो सबको मारूंगा। बाबा, गांव के एक बच्चे को कुछ हो गया है। बाबा, इस बच्चे को भी कुछ हो गया है। ए, तू क्या इधर कर रहा है? वो बाबा के साथ थोड़ी मीटिंग थी, तो बाबा के साथ मीटिंग करने आया हूँ। अरे इसको तो मैंने ही यहाँ पे बुलाया। अरे तुम इस बच्चे को तो रखो यहाँ पे। एक काम करो, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे जान का खतरा है। तो बाबा जी, इसको कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अरे इसकी टेंशन मत लो तुम, इस पे मैंने अपना कब्जा कर लिया है। एक काम करो प्रोफेसर, तुम इसके ऊपर आ जाओ। इसके ऊपर? अरे मेरा मतलब इसको ठीक करो अभी। मुझे लगता है जिसने भी ये किया है ना, वो बहुत टैलेंटेड बंदा है। क्या हम इसको अभी होश में ला सकते हैं? रुको, मेरे बैग में दवा है, वो डाल के ट्राई करते हैं। इस छोटे बच्चे पर क्या बीत रही होगी। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ, अपने गांव में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा सब करते हैं अपने बच्चों के साथ। गांव वाला तो नहीं होगा यार। प्रोफेसर ये क्या हुआ? अरे इसको कुछ नहीं हुआ, होश में आया है। बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे बस इतना पता था कि कोई मुझे घसीट के ले गया था। कौन हो सकता है? इसके अलावा कुछ याद है तुम्हें? इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि ये सब कौन कर रहा है? एक काम करो, ये जो सब चल रहा है उसे चलने दो। बेटा तुम एक काम करना, नाटक करना कि तुम पे भूत प्रेत की आत्मा है, लेकिन तुम पर कुछ नहीं है, अभी तुम ठीक हो चुके हो। तुम एक काम करो, यहाँ से सीधा घर चले जाओ और अपना नाटक जारी रखना जैसे कि तुम पे भूत प्रेत आता रहता है, ऐसा। ठीक है? तुम सिर्फ घर में रहना, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। हम तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे, बस तुम घर में ही पड़े रहना। कोई ना कुछ गलती करेगा वापस, जैसे आगे किया था। हाँ, तुम घर पे चले जाओ आराम से।
इस बार आखिरी मौका है अपने पास, कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। इस बार बच गया, मतलब समझो किसी की जान गई। चलो चलो। आने दे एक बार, तो नहीं छोड़ूंगा। साला बच के जा नहीं पाएगा आज यहाँ से। अगर आया ना तो जिंदा काट डालूंगा उसको भी। अरे इसको क्यों लाया? इसको तो साइड में रख। ओ भाई ये मेरे साथ पूरे वीडियो में था, साथ में जगह दे मेरे को। रहने देना भाई। साले तू भी तो कपड़े पहन के आता, वैसा ही आ गया नंगा साला। और ढोंगी बाबा ये कपड़े तो चेंज कर ले। तूने क्यों किया? मैं अब तो हमें पता है ना कि तू भी ढोंगी है, ये कपड़े चेंज कर ले भैया। अरे ये तो कंफर्टेबल है, इसमें अच्छी हवा लगती है नीचे से भी ऊपर। कौन सा टेबल? कंफर्टेबल। ये सब टेबल आता है? बढ़िया होता है ये। देख भाई मैं कह रहा हूँ ये मेरे साथ पूरे वीडियो में था। क्या हुआ? उठो उठो, वो उसको ले जा रहा है। चलो चलो चलो। अरे बोले जा रहा है, देखो। अबे ये तो सरपंच है। सरपंच साहब तू क्या कर रहे हैं यहाँ? सरपंच साहब आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? सरपंच साहब साला तुम लोगों ने तो पूरा मसद कर दिया मेरा। आप इधर क्या कर रहे थे? वो कहाँ गया? तुम ये सब छोड़ो, वो लेकर गया है। चलो जल्दी चलो चलो चलो। रोम रोम भाइयों। छोड़ो, पकड़ो। इस साल की बलि कबूल कर मेरे भाई। गांव का आदमी होकर तूने ऐसा काम किया? जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? हमें ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। चुप। तो क्या करता मैं? मेरा भाई भी बरसों पहले ऐसा ही हालात में था ना, तब तूने क्या किया था कि भूत प्रेत है, ये वो है, वो करके तो तूने मार दिया था मेरे भाई को। मुझे भी पता था कि ये बीमारी है, तब क्यों तुझे समझ में नहीं आया? तू क्यों मार दिया मेरे भाई को? और एक बात बताओ तुझे, तेरा बीबी का चक्कर इसके साथ था ना, इसलिए वो तुझे वो छोड़ के चले। हमें लड़की हिलवा दी। बात तो सही है। तो गाइस हमारी ट्राइबल गैंग की ओर से हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।